गांव में एक छोटे से बच्चे का नाम टूनी था। टूनी एक बहुत ही खुशनुमा चिड़िया थी जो हमेशा अपने संगी साथियों के साथ उड़ती और खेलती रहती थी। लेकिन गांव में एक रहस्यमय जंगल भी था जिसके बारे में लोगों के बीच कई किस्से और अफवाहें फैली हुई थी। अरे, तुम्हें पता है उस जंगल में काला कौवा गया था और वो आज तक वापस नहीं आया। तुम उस जंगल में कभी भी मत जाना। हाँ, मुझे पता है, मैं उस जंगल में कभी भी नहीं जाऊंगा। एक दिन टोनी के संगी साथी बोले, टोनी, क्या हम उस रहस्यमय जंगल में एक साथ जा सकते हैं? मुझे उसकी रहस्यमयता को खोजने का बहुत मन है। टोनी को भी जंगल के रहस्यों को जानने की उत्सुकता थी, इसलिए उसने अपने संगी से कहा, ठीक है, हम दोनों उस जंगल में चलेंगे। वे दोनों जंगल की ओर निकले। जंगल में घूमते घूमते वो दोनों एक रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की छांव में बैठकर वे ध्यान से उसके आसपास की चीजों को देखने लगे। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। संगी उत्सुकता से उस गुफा की ओर बढ़ता है, लेकिन टोनी को कुछ अजीब सा लगता है। रुको, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसका साथी उसकी नहीं सुनता और वह गुफा के अंदर चला जाता है। टोनी उसे रोकने के लिए भागती है, लेकिन गुफा के अंदर उसके साथी की आवाज बस हल्लाहट में बदल जाती है। कुछ ही पलों में उसका संगी गुफा से बाहर आता है, पर उसकी आंखों में डर की चमक होती है। वहाँ भूत है, वह बहुत डरावना है, उसके लंबे लंबे नाखून हैं। अरे नहीं, वहाँ भूत नहीं होगा, यह बस तुम्हारे सपनों का परिणाम है। आओ अब हम घर चलते हैं। वो दोनों घर की ओर लौटते हैं, लेकिन उसके साथी की आंखों ने उस भूत की छवि बस जाती है। वह रात को सोने के लिए डरता है और उसे वह रहस्यमय गुफा की याद आती है। टूनी और इसकी साथी अगले दिन फिर मिले। टूनी की साथी बहुत डरी डरी सी लग रही थी। टूनी बोली, अरे क्या हुआ, तुम अभी भी डरी डरी सी लग रही हो। मैंने जो कल भूत देखा था उसकी छवि अभी भी मेरे सामने आ रही है। तो क्या कल तुमने सच में भूत देख लिया था? शायद नहीं, मैंने उसकी सिर्फ आवाज सुनी थी। तो फिर कल तुमने ऐसे क्यों कहा था कि उसके लंबे लंबे नाखून हैं? शायद मेरे दिमाग का डर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। तो चलो फिर हम उस गुफा के रहस्य का पता लगाते हैं। नहीं टूनी, मैं नहीं जाऊंगी। टूनी बोली, फिर मैं तो जाऊंगी, मुझे उस गुफा के रहस्य का पता लगाना है। ठीक है टूनी, संभल कर जाना। टूनी अगले दिन उस गुफा की ओर निकल पड़ी। वह गुफा के अंदर धीरे से गई। उसने बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। गुफा के अंदर टूनी को बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली। वहाँ एक छोटी सी गुफा के अंदर एक छोटा सा राजा चिड़िया बैठा था, जो कि डरावनी आवाज को बना रहा था। टूनी ने राजा चिड़िया से पूछा, तुम इतनी डरावनी आवाज क्यों बना रहे हो? मुझे लगता है कि अगर मैं डरावनी आवाज बनाऊंगा तो मैं उन लोगों से बच जाऊंगा। किन लोगों से? वह हमारे जंगल के कालू कौवा जो मुझे बहुत परेशान करता है और मैं नहीं चाहता उस जंगल में वापस जाना। मैं यहीं ठीक हूँ। टूनी ने उसे समझाया, डर की बजाय हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। डर से नहीं, अपने हौसले से लड़ना चाहिए। राजा चिड़िया को टूनी की बातों को सुनकर समझ में आया कि वह अपने डर को पार करने का निर्णय लेगा। उन्होंने मिलकर अपने डर का सामना किया और वहाँ का राजा बन गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।